Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths, angles and pairs of angles. This is your 4th chapter and in that we are going to study the practice set 17. अब जो है आज है हम practice set 17 यहाँ पर सॉल्व करेंगे. अब practice set 17 डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले पिछले एक्सरसाइज में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़े थे. अब जो है हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो है क्या पढ़ेंगे हम टाइप यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पर है सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा हम डायरेक्टली जो है फिर क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सप्लीमेंट्री एंगल्स. Now these are the type of angle which are forming a directly 180 degree. पहले वाले में हमने क्या पढ़े थे, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना. अब इस वाले में हम देखेंगे कि दो एंगल्स का, आजू बाजू के दो एंगल्स का, एडजेसेंट एंगल्स का जो है कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. अगर ये आपका समझो सपोज 60 डिग्री का एंगल है तो ये 180 डिग्री बनाने के लिए कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए. तभी जो है ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे. ठीक है. तो इस तरह से जो है हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर ये एक एंगल जो है कितना है 105 है तो यहाँ पर दूसरा एंगल जो बाजू में है उसको कितना होना चाहिए, 75 डिग्री होना चाहिए. तभी ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, 180 डिग्री बनेंगे. तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स की जोड़ी होती है जिसमें दो एंगल्स मिला करके 180 बनाते हैं. जैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स की जोड़ी थी जिसमें दोनों मिला करके क्या बना रहे थे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे. अब इसमें जो है हमको क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं. तो इसीलिए इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल यानी एक दूसरे को मदद करते हैं. तो इस तरह से जो है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. ठीक है. Now we are going to start with the exercise PS17. The first question I am reading for you. Kindly listen it very carefully. Write the measures of the supplements of the angles given below. Number 1 is 15. तो आपको क्या बोला है, कुछ एंगल्स जो है आपको दिए हुए हैं, इनके सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको ढूंढ करके बताना है. तो जैसे हम लोगों ने पहले किए थे वैसे ही सेम मेथड है, ज़्यादा हार्ड मेथड नहीं है, बहुत इजी सा मेथड है. लेट अस गो फर्दर विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट वन यहाँ पे हम कौन सा सॉल्व करें, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वन. क्वेश्चन इज गिवन टू यू एज 15 डिग्री. तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट द measure of the angle is equals to x, है ना. अब ये x ले लिए, x जो है किसका सप्लीमेंट्री हो गया, 15 का सप्लीमेंट्री हो गया. तो यहाँ पर हम जो है दोनों का क्या है, मेजर्स क्या है, हमेशा 90 डिग्री होता है. तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर सम ऑफ सप्लीमेंट्री angles is equals to 180 डिग्री, है ना. तो therefore sum of the two angles x plus 15 डिग्री is equals to 180 डिग्री. therefore x is equals to, ये 15 यहाँ से हमारा उठ के 180 के पास जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 180 minus 15, है ना. So therefore the answer will be as 165. तो हमारा आंसर कितना आता है, 165. therefore x is equals to 165, है ना. ये लिख लिए हमने. अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, therefore another angle is equals to 165 डिग्री. ये हो गया हमारा, समझा. इस तरह से हमको ये पूरा जो है करना है. अब इसी तरह से आगे का हम दूसरा सम भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. Now second question is given to us 85 degree of the angle. तो again let the measure of the supplementary angle इज इक्वल्स टू y, है ना.
therefore sum of supplementary angles is equals to 180 degree. Therefore 85 degree plus y is equals to 180 degree. 85 फुट के हमारा 180 के पास जाएगा यहाँ पर, तो therefore y is equals to 180 minus 85. Therefore our answer will be 95, है ना. So therefore यहाँ पे measure of another supplementary angle is equals to 95 डिग्री. ठीक है. अब आपके पास जो है आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं. अब हम आपको पूरे 7 तो नहीं करवाएंगे, आपको कौन कौन से क्वेश्चन खुद से करने हैं देखिए. अब हमने आपको यहाँ पर 2 सम करवाए हैं, 3rd, 4th, 5th आप खुद करेंगे. 6th वाला एंड 7th वाला हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं. हमने कौन कौन से करवाया, आपको 1st एंड 2nd करवाया ना. आपने कौन कौन से खुद से करने हैं, अपने ओन से करने हैं. 2nd वाला, 3rd वाला एंड 4th एंड 5th. 3rd, 4th एंड 5th आपने करना है, और 6th और 7th हम आपको अभी यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं. 6th वन हमको यहाँ पर दिया हुआ है 0 डिग्री. 0 डिग्री मतलब एंगल जो है आपका वो कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया है. सो सिमिलर वे लेट द measure of another supplementary angle is equals to x. Therefore sum of supplementary angle is equals to 180 degree. Therefore यहाँ पे कितना है आपका, x plus 0 is equals to 180 degree. This 0 will go here to subtract, है ना. x is equals to 180 minus 0 degree. Therefore answer is 180 degree. Therefore x is equals to 180 degree. So therefore measure of another supplementary angle is 180 डिग्री. ठीक है, समझ आया. अब जो है हम इसके बाद जो है वो 7th वन भी कंप्लीट करेंगे. नाउ द 7th क्वेश्चन इज गिवन टू यू 8 डिग्री. अगेन लेट द measure of another supplementary angle is equals to x. Therefore sum of supplementary angles is equals to 180 degree. Therefore यहाँ पे a degree plus x is equals to 180 degree. This a will go over here to subtract. So therefore x is equals to 180 minus a degree. This is the measurement which we have got for the a.
तो यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, यहाँ पर x जो है हमारा क्या आ गया है 180 माइनस a। तो हम यहाँ पर आंसर वैसे ही लिखेंगे, देयरफॉर measure of another supplementary angle is equals to 180 डिग्री माइनस a डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन के 7 आंसर्स पूरे कंप्लीट कर लिए। अब जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे। ठीक है, now we are going to do the question number 2. Now I am reading the question, kindly listen it very carefully. The measure of some angles are given below. Use them to make a pair of the complementary and supplementary angles. मतलब आपको जो है कुछ एंगल्स के यहाँ पर मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, उनकी आपस में आपने जोड़ी बनानी है और इस तरह से बनानी है कि कुछ एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए और कुछ एंगल्स जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एंगल्स जो है वो लिखेंगे। कौन कौन से एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, मेजर एंगल Y is equals to 90 degree, measure angle D is equals to 75 degree and measure angle F is equals to 15 degree। यहाँ पर measure angle N is equals to 30 degree, measure angle J is equals to 150 degree, measure angle E is equals to 0 degree, measure angle G is equals to 120 degree। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से एंगल्स का पेयर बनाना है कि आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इन दोनों एंगल्स को ले, एंगल D और F, दे विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। ये वाले और ये दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। 90 एंड दिस Y एंड 0, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये और ये एंगल ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। बाकी के जो है आपके कौन से बनेंगे, यहाँ पर आपको अपने जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बनाने हैं। तो पहले हम किस तरह से लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर आपका कौन सा बन रहा है, एंगल मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल N इज इक्वल्स टू, मेजर एंगल B कितना है आपके पास 60 है, प्लस 30 डिग्री, दिस विल गिव्स यू 90 डिग्री। तो ये आपका 90 आया, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब दूसरा जो है आपको कौन सा पेयर बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पे एंगल Y एंड एंगल E का। तो मेजर एंगल Y प्लस मेजर एंगल E is equals to 90 plus 0 degree, this will gives you again 90 degree. Similar way third pair कौन सा है यहाँ पर, measure angle D and F, measure angle D plus measure angle F is equals to 75 degree plus 15 degree is equals to 90 degree। ये हमारा पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गए। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम क्या बनाएंगे, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनेगी, देखिए ध्यान से, 150 एंड 30, तो टुगेदर इट फॉर्म्स द 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल N एंड एंगल J। ठीक है,
तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर हमारा कौन सा बन रहा है, मेजर एंगल N प्लस मेजर एंगल J इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 150 degree, that will gives you 180 degree. Okay, then second pair 120 and a 60. तो यहाँ पर कैसे लेंगे हम, 120 and a 60. तो measure angle G plus measure angle B is equals to measure angle G 120 degree plus 60 degree, that will gives you 180 degree. ठीक है, so these two pairs of the supplementary angles we have made. अब जो है हमने यहाँ पर जो है आपके सामने हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 इसी एक्सरसाइज का हम कल सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही. अल्लाह हाफिज. बिफोर एंडिंग अप आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम.